will continue to be India's head coach till further notice. कोई ऐसी औपचारिक तौर पे कोई ये बात नहीं कही है कि कब तक वो रहेंगे, बट ये लाजमी है कि वो T20 वर्ल्ड कप तक तो आप उनका एक्सटेंशन देख ही रहे हैं। कम से कम T20 वर्ल्ड कप, इट कुड इवन बी 1 ईयर। और राहुल द्रविड़ के साथ साथ जो सपोर्ट स्टाफ था उन सबको रिटेन किया गया है। तो अभी जो बीसीसीआई की ईमेल आई है, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। अगेन, जैसे राहुल ने कहा, वहाँ पर टर्म याद नहीं लिखी कि कितनी देर के लिए एक्सटेंशन दी गई है, बट इतना लिखा है कि द बीसीसीआई हैज अनाउंस्ड एक्सटेंशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द हेड कोच एंड सपोर्ट स्टाफ। उन्होंने कहा जी प्रोडक्टिव सेशंस हुए हैं राहुल द्रविड़ के साथ, और जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ था उसके बाद अब दोनों ने ये एग्री किया है कि उसको और बढ़ा दिया जाए। ये भी खबर आई थी कि रोहित शर्मा, अजीत अगरकर, मेजर स्टेक होल्डर्स जो इंडियन क्रिकेट के हैं, उन्होंने बीसीसीआई को कहा था कि आप रोकें राहुल द्रविड़ को, बिकॉज 2 साल में जो उन्होंने किया है, इमीडिएट भले ही उसका नतीजा नहीं दिखा, बट आने वाले वक्त में उसका नतीजा दिख सकता है। तो उसमें कहते हैं जी, द बोर्ड हैज एक्नॉलेज्ड मिस्टर द्रविड्स इंस्ट्रूमेंटल रोल इन मोल्डिंग द इंडियन टीम, और लिखा है कि अप्रिशिएट करते हैं जी वीवीएस लक्ष्मण को, जो कभी हेड कोच बन जाते हैं स्टॉप गैप, कभी एनसीए चले जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इन दोनों की जो ऑन फील्ड केमिस्ट्री थी वही ऑफ फील्ड भी दिख रही है। क्योंकि इसमें नाम मेंशन्ड है वीवीएस लक्ष्मण का, बट उनका कुछ बताया नहीं। क्या इसका मतलब ये भी है कि वीवीएस लक्ष्मण विल कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ एनसीए? वो लिख दिया उन्होंने कि वो इंटरिम कोच कभी कभार। बिल्कुल वो सेम उन्होंने वही चीज जो है, मतलब जो अरेंजमेंट था 19 नवंबर से पहले, सेम उसी अरेंजमेंट पे इंडियन क्रिकेट वापस चली गई। आई थिंक उनको एक प्राइमरी रीजन उसका ये रहा होगा कि एक इतनी जल्दी आपको, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है अगले 6-8 महीने में, उसमें ये भी है कि 2-2.5 महीने प्लेयर्स जो है वो आईपीएल में बिजी रहेंगे। आप किसी बाहर के नए कोच को लेकर भी आते हैं तो एडजस्ट करना। जैसे जय शाह ने कहा है कि जी टीम ने बड़ा जबरदस्त खेला है और बीसीसीआई उनको सपोर्ट करता है, और आगे वाला जो वक्त है आने वाला, उसमें भी वो इम्तिहान के लिए तैयार है। तो राहुल द्रविड़ ने खुद जो बोला है, उन्होंने कहा जी लास्ट 2 साल मेरे लिए बड़े मेमोरेबल रहे हैं, और हमने हाईज एंड लोज दोनों देखे हैं, अच्छा बुरा दोनों देखा है, एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ द कल्चर जो हमने टीम में बनाया है। आई थैंक द बीसीसीआई एंड अदर ऑफिस बियरर्स फॉर प्लेसिंग देयर ट्रस्ट इन मी। बस उन्होंने कहा जी वर्ल्ड कप के बाद से जो चैलेंजेस है उसके लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं साफ तौर पे ये बात क्लियर ही हो गई है कि राहुल द्रविड़ आपके T20 वर्ल्ड कप तक हेड कोच रहेंगे, कम से कम जी। उनके साथ विक्रम राठौर एज बैटिंग कोच, पारस मामरे एज बॉलिंग कोच, टी दिलीप एज फील्डिंग कोच, और साथ ही वीवीएस लक्ष्मण जो हैं वो एनसीए को हेड करेंगे। उसके साथ कहीं ना कहीं ये भी क्लियर हो गया है कि रोहित शर्मा भी कप्तान होंगे उस T20 वर्ल्ड कप के। इंडिकेशन तो दे दिए। आपको लगता है? मुझे लगता है। तो इसका मतलब है कि T20 आपकी जो टीम होगी वो तकरीबन वही होगी जो इस साल वनडे वर्ल्ड कप की है। लेकिन अगेन साउथ अफ्रीका दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने ये खबर स्पोर्ट्स तक पर नितिन ने कुछ दिन पहले आपको बताई थी कि राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने मना किया था कि हम वाइट बॉल क्रिकेट साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, एज इन 3 T20 मुकाबले, 3 वनडेज और टेस्ट मैचेस के लिए जाएंगे। तो वो खबर भी आज कंफर्म हो गई है। विराट और मोस्ट लाइकली रोहित का अब दोबारा नहीं आया, बट विराट का तो आ गया कि उन्होंने बोर्ड को कहा है कि अभी मुझे आप वाइट बॉल क्रिकेट में थोड़ा आराम दें, जब तक मैं खुद आपको बताता नहीं हूँ जी। और आई थिंक ये इसलिए भी ज़रूरी हो गया था इस बार बीसीसीआई को औपचारिक तौर पर ऑफिशियली अनाउंस करना कि राहुल द्रविड़ ही आपके कोच बने रहेंगे, क्योंकि अगली साउथ अफ्रीका सीरीज़ जो 10 दिसंबर से है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। टीम जल्दी रवाना होगी, उस टीम के साथ राहुल द्रविड़ जाते हुए दिखेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि राहुल द्रविड़ ने आई थिंक साउथ अफ्रीका से ही शुरू किया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अपना कोचिंग का टेन्योर। तो अनफिनिश्ड बिजनेस हो सकता है। देखिए, ये इन 2 सालों में हकीकत ये है कि इंडिया ने किया बहुत कुछ होगा, लेकिन अचीवमेंट के तौर पर अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हारे, अब वर्ल्ड कप का फाइनल भी हारे। वर्ल्ड T20 पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में इंडिया सेमीफाइनल में हारा। लेकिन जैसे ये कहा जा रहा है कि कल्चर ऐसा बना है, सो हो सकता है आने वाले वक्त में आपको फिर नतीजे भी दिखने शुरू हो जाएं। बिल्कुल, तो राहुल द्रविड़ कोच बने रहेंगे, और जैसा आपको बताया बीसीसीआई ने ये नहीं बताया कि वो कब तक रहेंगे, बट T20 वर्ल्ड कप तक आप मान के चलिए कि वो इंडिया के हेड कोच बने रहेंगे। और इंडिया का 10 दिसंबर से साउथ अफ्रीका का दौरा शुरू होगा। दौरा एज इन पहला T20 खेला जाना है, पर टीम उससे पहले निकलेगी। अब उस टीम में राहुल द्रविड़ तो जा ही रहे हैं, उनके साथ सपोर्ट स्टाफ भी जा रहा है। और कौन जा रहा है, क्योंकि विराट कोहली एटलीस्ट वाइट बॉल क्रिकेट में नहीं शायद दिखेंगे, रोहित भी नहीं दिखेंगे, और रोहित शर्मा का भी खैर अभी मुझे लगता है कि कहना। राहुल ये भी है ना कि आपको देखिए साउथ अफ्रीका में 2 टेस्ट मैच खेलने हैं,
उसके फौरन बाद आपको इंग्लैंड के अगेंस्ट 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि मोहम्मद शमी जैसे तेज गेंदबाजों को भी आराम दिया जाए। मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। वाइट बॉल क्रिकेट की तो ये है। और पता नहीं, खैर इसके फ़ायदे और नुकसान हम देखेंगे। जैसे आपने कहा, इस पूरे टेन्योर में राहुल द्रविड़ कि इस टेन्योर में हमारे पास पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स बहुत सारे आए, पर वो जो होता है ना पोडियम पे चढ़ के मेडल लेना, गोल्ड नहीं मिला। वो इंडिया को सिर्फ वो एशिया कप का एक मेडल आप कह सकते हैं वो मिला, बाकी आपको वो मेडल नहीं मिल पाया है। बट ये है फिलहाल। यही उनका सबसे बड़ा आई थिंक चैलेंज भी रहेगा, क्योंकि अगर आप टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल के लिहाज से देखें, साउथ अफ्रीका के 2 मैच, इंग्लैंड जब इंडिया आएगी 5 टेस्ट मैचेस, और उसके बाद सीधा वर्ल्ड T20 जो जून में आपने वेस्ट इंडीज और यूएस में खेलना, आई थिंक ये उनका नेक्स्ट बिग हर्डल होगा। बिल्कुल। तो फिलहाल एक काम करते हैं, फिलहाल इजाजत लेते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।